वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th मैथ सीरीज। आज हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत कॉमन टर्म है, अनफॉर्चुनेटली इसे एनसीईआरटी ने 11th में कवर नहीं किया है, लेकिन जब आप 12th में डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो उसमें इसके क्वेश्चन को उन्होंने दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए यहां पर सीख लेना जरूरी है। बहुत इजी, अब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर काफी आसान लग रहा होगा, है इजी है, नया है पर आसान है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली क्या है? यूनिटी मैथमेटिक्स में यूनिटी यूज होता है वन के लिए, यूनिटी या यूनिट मैथमेटिक्स में वन के लिए। जैसे सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, इसका अर्थ एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या 1 है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस 1 टू द पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा? हमने पिछले क्लास में कहा था अगर 1/4 है, 4 टू तो 4 आंसर चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का हो, मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका इक्वेशन है, an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, और ऐसे करते हुए लास्ट में कोई भी आपका कांस्टेंट a0 0 है, तो रूल है नॉर्मली कि इसका n रूट्स होगा। लीनियर इक्वेशन 1 रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट, क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट्स, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 रूट्स। रूट्स कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जैसे आप क्वाड्रेटिक में जानते हैं कुछ रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर में हम इमेजिनरी नंबर को कवर कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में क्या होता है? एक्चुअली नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी होता है। तो जब चार्ट जब बनाएंगे ना तो चार्ट ऐसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। अब अंतर समझिए, नॉर्मली जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना तो माइंड में एक फिगर बनता है कि ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमने पहले बताया था 4 को लिखते हैं 4 + 0 आयोटा, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। और बाकी फिर रियल नंबर्स के 2 नंबर, रियल नंबर का 2 पार्ट होता है। इस चार्ट को आप ध्यान से रखेंगे, ये होता है रैशनल और ये क्या होता है? इरैशनल। और फिर रैशनल नंबर का बहुत सारा बाइफर्केशन होता है, ठीक है, जिसमें आपका आता है इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स के बाद क्या आता है? होल नंबर, होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। तो किसी भी इक्वेशन में अगर n रूट्स है तो उसके n, किसी भी इक्वेशन में अगर n पावर है तो उसके n रूट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे रूट्स को निकालना होता है, रियल नंबर में तो कुछ अवॉइड भी करते हैं। तो यहाँ जो 1 का पावर 1/3 है, जो क्यूब रूट है, इसका कितना वैल्यू होगा? इसका 3 वैल्यू होगा। और ये 3 वैल्यू कैसे निकलता है? हम इसे 3 वैल्यू की बात कर रहे हैं। ये वाला चार्ट आप ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स, और आपको अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में क्या अंतर है। कॉम्प्लेक्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। चलिए तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। लेट x = 1 to the power 1/3, x का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर x क्यूब आपका क्या होगा? 1। यहां से आपका x³ - 1 क्या होगा? 0। a³ - b³ याद है ना? अब ये सब अगर अभी आप गड़बड़ करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। a³ - b³ का क्या फॉर्मूला था? a - b, a² + ab + b²। ये लिखा ना, a की जगह हमारे कितना है? x, और b की जगह 1 है, क्योंकि 1 और 1³ दोनों बराबर होता है, तो दिस हो गया। यहां से देखिए क्या आएगा, यहां से आएगा either x - 1 0 और कितना आएगा? x² + x + 1 0, either x - 1 0 और कितना आएगा? x² + x + y 0। तो इसमें लिखिए, इससे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x = 1 और
ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इंटरेस्टिंगली ए बी सी तीनों 1 है, तो तीनों 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस, ये 1 माइनस 4 है ना, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो 1 माइनस 4 क्या हो गया? रूट ओवर -3 डिवाइडेड बाई कितना? 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां से x एक तो आपका 1 आ रहा है और यहां से x आपका क्या आ गया? ये आ गया -1 प्लस माइनस। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं रूट ओवर 3 आयोटा बाई 2। तो x के 3 वैल्यू आ गए, 1 आ गए, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 आ गए, और क्या आ गए? -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 आ गए। These are cube roots of unity. These are cube roots of unity. These are cube roots of unity. देखिए ये कहने का क्या अर्थ है? Because 1 का क्यूब क्या आएगा? 1 आएगा। फिर पहले आप लिख लीजिए, तो यहां से यहां तक का एक पार्ट है, ठीक है, इसको आप पहले लिखिए, पॉज कीजिए और लिखिए। यही 3 है, पॉज कर लिया, लिख लिया, बाकी चीजों को हम इरेज कर रहे हैं। These are cube roots of unity. ये 1, आप कभी ये निकाल कर देखिएगा, हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, वो मेरे लिए फिर टाइम की बर्बादी है। ये भी 1, और आप कभी इसको भी निकाल कर देखिएगा, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 का क्यूब। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहने का क्या अर्थ है? अब बात समझिए, वो कौन सा 3 नंबर है जिसका पावर 3 लेने पर 1 आएगा? तो इसका पावर 1 का क्यूब 1, इसका पावर 3 लीजिए आप, इसको खुद से करके देख लीजिएगा, ये 1 आएगा, और इसका भी पावर 3 लीजिए, खुद से करके देख लीजिएगा, 1 आएगा। अभी और भी लॉजिक है जिसके बेसिस पे हम आपको दिखाएंगे कि इसका भी क्यूब 1 आएगा और इसका भी क्यूब 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पे अब आपका क्या ओमेगा क्या है? इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा से। इसको किससे लिखते हैं? ओमेगा से। F -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 इज ओमेगा। देन ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? जरा इसका एक बार हम स्क्वायरिंग करें, इसका स्क्वायरिंग क्या होगा? देखिए, तब थोड़ा हम कम लिखेंगे, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर -3 हो जाएगा, रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -2 रूट 3 आयोटा बाई 4, या क्या होगा? -2 रूट 3 आयोटा बाई कितना? 4, और इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। सर स्क्वायर क्यों किए? इसको तो सर ओमेगा माने, सर आप स्क्वायर क्यों किए? तो भाई स्क्वायर हम इसलिए किए कि ये वाला नंबर इससे मैच कर गया, तो इसका स्क्वायर ये है, तो ये 1 हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये आपका क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर हो गया। इसलिए कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी R1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? एक बार हम फिर से बता रहे हैं, पूरी बात को ध्यान से सुनिए आप। हमने क्या किया, बस इसको लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। हमने क्या किया, x क्यूब इज इक्वल टू 1 को सॉल्व किया, फैक्टराइज करके, इसको साइड चेंज करके, तो 3 वैल्यू मिला, ये मिला 1, ये वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। हमने एक अर्थ इसका क्या बताया कि आप तीनों का क्यूब करके देखेंगे तो 1 आएगा, ये तो मैंने किया नहीं, आप कर देंगे। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि इसको अगर सिंबल हम ओमेगा मानेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर किससे मैच कर जाएगा? वो वाला आपका स्क्वायर इससे मैच कर जाएगा। इसके हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी R1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
अब ये जो हम बात लिखवाए ना, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे, आप याद रखिएगा। इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो कुछ आपको लिखना है वो आप लिख लीजिए, ये जरूरत नहीं था लिखने की। ये जो हमने आपको बताया थ्योरेटिकल, इसके बारे में आप कुछ बात आपको एकदम से याद रखना है। मैथ्स फिजिक्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो समझिए आपको फॉरएवर याद रखना है। चलिए अब इधर से इरेज करना शुरू करते हैं। Points to remember. Points to remember about cube roots of unity. इसी पे क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बहुत आसान है। हो सके तो आप प्रोग्रेशन पे और वर्क कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहने का क्या अर्थ है? x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। 1 के पावर 1/3 का वैल्यू। पहला आपको ध्यान रखना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा स्क्वायर, वेयर आपको ये याद रखना होगा, where omega minus 1 plus root 3 iota by 2 और omega square minus 1 minus root 3 iota by 2, यह तो याद रखना होगा, ठीक है। दूसरा, sum of cube roots of unity 0, that is 1 plus omega square 0। प्रूफ कर दें? कोई जरूरत नहीं है सर, हम तो खुद ही कर दिए। आप इसको 1 इसको ऐड कीजिए ना, जैसे आप इस दोनों को ऐड कर, पहले ओमेगा स्क्वायर को आप ऐड कीजिए, तो जब आप ओमेगा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, रूट 3 आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा कितना बचा? -1/2 और -1/2, ये -1/2 क्या होगा? -1 हो गया, ये +1 में ऐड होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जो बात इंटरेस्टिंग है, इससे 3 कंक्लूजन सवाल बनाने में सीधा यूज करेंगे। इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा। बेसिक रिजल्ट यही है। इससे 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। और इससे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस ओमेगा होगा। आई बात समझ में? हम क्वेश्चन बनाते इसमें यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। इससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जो हमने तीनों लिखा है, तो तीनों कंक्लूजन आप नीचे लिख लीजिएगा। दिस और करके लिख सकते हैं। और यही दो बात तो मेन है, ठीक है। पॉइंट तो रिमेंबर में हमारे। चलिए इसको आप लिख लीजिए, अभी और भी पॉइंट्स है। पॉज किया, लिख लिया, ठीक है। थर्ड आप देखिए, थर्ड पॉइंट आपका है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये क्या इंप्लाइज करेगा? ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। सर ओमेगा क्यूब 1 कैसे होगा? तो भाई बहुत आसान बात है। एक तो भाई तुम ओमेगा को क्यूब करोगे, इसको हम लोग और भी लैंग्वेज में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसकी जरूरत पड़ी हमको लिखना चाहिए था, चलो लिख दिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। ये हमको लिखना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। यूनिटी का क्यूब रूट का प्रोडक्ट हमारा कितना होगा? 1 होगा। कैसे? सो देखो, अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही ओमेगा क्यूब होता है, ये क्या होगा? 1 इंटू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और ये क्या होगा?
-1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये होगा। ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 बाई 2a स्क्वायर प्लस रूट 3 बाई 2a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है -1 बाई 2 और b हमारे क्या है रूट 3 बाई 2, तो ये हमारे क्या हो गया 1 के साथ 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 1 आ गया, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमारे कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। बट जब कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 का रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो कहने का क्या अर्थ है, यहाँ 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ ओमेगा रखेंगे तो भी 1 आएगा, ओमेगा रखेंगे तो भी 1 आएगा। कहने का क्या अर्थ है, सीधा सीधा लॉजिक से लिख सकते हो कि ओमेगा का पावर 3 क्या होगा 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो ओमेगा का पावर 6 भी 1 होगा। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। ओमेगा का पावर क्यूब 1 है तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3, ओमेगा का पावर 6, ओमेगा का पावर 9, ओमेगा 3 का कोई भी मल्टीपल क्या होगा 1 होगा। चलो लिख लिया, प्रूफ को लिख लो, सिर्फ प्रूफ को इरेज कर दें, सिर्फ प्रूफ को इरेज कर दें। चलो मेन ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। नंबर 4 तुम ये देख लेना, ये तुम्हारा ओमेगा ओमेगा 4 ओमेगा 7 ओमेगा के लिए सब बराबर होगा। ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 का फॉर्म है, ये ओमेगा होता है। आ रही बात समझ में, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया 1, ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 6 हो गया 1, ओमेगा का पावर 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 9 क्या हो गया 1, तो सिर्फ ओमेगा होगा। दूसरा ध्यान रखना है कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पावर 5, ओमेगा का पावर 8, ओमेगा का पावर 11, ये सब ओमेगा का पावर 3n प्लस 2, ये हमारा प्रोग्रेशन का फॉर्म है। जैसे n का मान 0 रखोगे तो क्या आएगा 1, n का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा 4, n का मान 2 रखोगे क्या आएगा 7, इसी तरह से मान 0 1 2 रखते चले जाओगे तो ये वाला फॉर्मेट आएगा। और थर्ड तो तुम्हारा क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं थी, ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ओमेगा 9, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ये हमारे क्या होगा। और एक बात तुम और ध्यान रख लेना, और वो ये ध्यान रख लेना, रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। प्रूफ खुद से करके देखना, ऑड पावर में ही ऐसा सही होता है, खुद से प्रूफ करके देखना। कैसे प्रूफ करके देखोगे, x क्यूब प्लस 1 0 होगा ना, इसको फैक्टराइज करना, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, और बाकी क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना। तो चलो बस हमको इतना ही प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन करवाना है, इतना ही प्रॉपर्टी पे कुछ लगातार हम क्वेश्चन करवाते हैं, देखो। और उसके पहले हम ये सिर्फ ध्यान रख लें कि क्यू रूट्स ऑफ इनफिनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मान कितना होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे क्या मिला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। पहले तो इसको लिख लो, इधर थोड़ा इरेज कर दें, ठीक है। फिर से उसी दिन को नट सेल में लिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही पॉइंट लिख रहे हैं जितना हमको जरूरत है क्वेश्चन बनाने के लिए। लिख लिया होगा, इससे तुम्हारे कंक्लूजन क्या मिलता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, या क्या मिलता है 1 प्लस, मेन तो यही है 1 प्लस ओमेगा कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर, या क्या मिलता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना माइनस ओमेगा। और थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड नंबर तुम्हारा क्या है, थर्ड नंबर तुम्हारा ओमेगा का पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो इससे तुम्हारा क्या होता है ओमेगा का पावर 3n भी क्या होता है। ये तुम्हारा काफी है क्वेश्चन को बनाने के लिए। और अब चलो हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, तो इसी चीज को ध्यान रखना, थोड़ी देर तक हम राइट साइड में रखेंगे भी, और अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, मान लो क्वेश्चन है फाइंड द
वैल्यू ऑफ वन, ऐसे लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पर हम ये लिख रहे हैं 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा टू द पावर 7, ऐसे कुछ कुछ पावर हम ले लें, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 7 और 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 11, तो नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 11 प्लस ओमेगा टू द पावर 6। इस तरह का क्वेश्चंस हम काफी देंगे आगे बनाने। ओमेगा का बस इसी 3 फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ी बात अभी जो हम लिखे थे इसके आगे चौथा पॉइंट, उस पॉइंट में क्या बताए थे, जितने भी नंबर है तुम सबको बदल लो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। किस फॉर्मूला से बदल लो? ओमेगा का पावर 3n क्या होता है 1, मींस ओमेगा के पावर में जब 3 का मल्टीपल हो तो ये वैल्यू हमारा कितना होता है, ये वैल्यू होता है 1। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, ये हम पहला लिख रहे हैं 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? मैक्सिमम 3 का मल्टीपल 1 माइनस ओमेगा 5 क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 7, ये 3 का मल्टीपल 1 होगा। थर्ड वाले पे आ जाओ, 1 माइनस क्या लिखेंगे ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, इसको क्या लिखेंगे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली इस पर हम आ जाए 1 माइनस 11 को ओमेगा 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 16 को कितना ओमेगा का पावर 15 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा में जितना भी सबको हम 3 के मल्टीपल में ले आए, और बाकी जो बचा वो या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो हमारा है, जितने भी टर्म को हमने किया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, 5 का तो 3 प्लस 2 5, 7 का 6 प्लस 1 7, इस तरह से 6 प्लस 1 7, इस तरह से 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, ये हमारे कितना हो गया 9 प्लस 2 11, और 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। नहीं, ये तो गलत हो गया, ये बेसिकली हमारे कितना होगा, ये बेसिकली होगा ओमेगा। तो ओमेगा के पावर 3n से ये जितना भी वैल्यू है सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सारा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 लिख लिया। ये क्या लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, थर्ड वाले को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फोर्थ वाले को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस। तो सारे टर्म ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आ गया, जितना भी टर्म है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आ गया। तो सबसे पहला काम ये करना, पावर कितना भी बड़ा हो सबको चेंज करना है, किसमें ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में। पहले इसको तुम थोड़ा लिख लो, ठीक है, इसको लिख लिया। चलो क्वेश्चन हटाते हैं। अब ये देखो हमारा क्या होगा, इसमें कोई दो टर्म एक जैसा है, होता है नॉर्मली, ये दोनों देखो एक जैसा है। तो ये हमारा क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। जरा ध्यान रखना, हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख के माइनस ओमेगा बाद में लिख रहे हैं। ये दोनों टर्म हमारे एक जैसा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये जो हमारा चीज है, हम क्यों प्लस वाला पहले लिखे, ये तो सही था, ये दोनों टर्म एक जैसा, ये दोनों एक जैसा, प्लस वाला इससे लिखे नहीं, यहां पर आ जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको अब यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, यहां से देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे माइनस ओमेगा, तो ये क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा ये वाला स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। और एग्जाम में कुछ नहीं, तो सिर्फ ये लिख देना है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं। हम तो ऐसे लिख देते हैं, कैसे फॉर्म में यूज होता है,
बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, उससे ये कंफ्यूजन आया। अब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया -2 ओमेगा का है होल स्क्वायर क्या हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया 4 ओमेगा 4, तो 16 ओमेगा टू द पावर 6। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 16 इंटू 1, कितना हो गया 16। तो जो क्वेश्चन है उसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू हो गया 16। ठीक है, देख लो इजी है, मजा आएगा आज बनाने में। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, लिख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो कुछ भी लिख देते हैं ना, वैल्यू वगैरह निकल ही जाता है। 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 5। क्वेश्चन लिख लो, ऊपर वाला भी यूज कर रहे हैं, साइड वाला भी रहने दे रहे हैं। तो चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। गिवन एक्सप्रेशन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? पावर को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में लाना है, तो हमने सीधा लिख दिया इसको। अभी क्या हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब का कितना मान होगा 1 होगा। मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा नहीं मल्टीप्लाई, ये चीज हो गया, ये भी समझ लो, ये दोनों एक जैसा आ गया और ये दोनों एक जैसा आ गया। देखो यहां से कुछ पकड़ में आया नहीं सर, लगता नहीं आ रहा। ये वाला जरूर पकड़ में आएगा, पिछले बार तो आसानी से आ गया था, यहाँ पे नहीं आ रहा। चलो नीचे का क्वेश्चन इरेज कर देना, उतना ही में बन जाएगा। तो नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर दो। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, बहुत कम रेंज है इसका। इसका स्क्वायर कर दें, गुना करें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, बहुत सारे काम एक ही साथ करते हैं 1। ये 1 ले लिया, ओमेगा क्यूब को 1 लिया, इससे माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्यों माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है इस रिजल्ट से, बार-बार तो उसी पर घूम फिर कर आना है, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा दोनों रिजल्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 1, अच्छा स्क्वायर छोड़ है, यहाँ भी छोड़ दिया, यहाँ भी छोड़ दिया, प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 3 हो गया ना। ये सब बड़ा सावधानी से काम करना, थोड़ा भी माइनस प्लस गलत हो जाता है ना, ऑप्शन ऐसा रहता है। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है चलो लिख लिया मैं इसको, कुछ खास तो था नहीं, छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखते जाओ, छोटा छोटा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बहुत लोगों ने पूछता है, if alpha beta be non-real complex cube roots of unity, find the value of alpha to the power 4 plus beta to the power 4 plus alpha to the power beta to the power minus 1, ये वाला वैल्यू। तो चलो कभी इस वैल्यू में क्या है, कुछ खास नहीं है। ये वर्ड जरा हम तुमको क्लियर करवा रहे थे, ये वर्ड हमारा है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक्चुअली तुम चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। 3 हो गया ना, एक क्या हो गया, एक 1 हो गया, तो 1 तो क्या हो गया तुम्हारा 1 रियल हो गया। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? बहुत सीधा, गिवन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा? और कुछ नहीं है, बस जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, सीधा नहीं लिखने के लिए, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स इनफिनिटी, नाम उसने अल्फा और बीटा दे दिया है, मतलब अल्फा ओमेगा बीटा क्या ओमेगा स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 4, ये बीटा का ओमेगा स्क्वायर का पावर 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा 8, और अल्फा का पावर -1, 1 बाई अल्फा, तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा, और 1 बाई बीटा, बीटा का पावर -1 क्या? 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। घूम फिर कर वही चीज आ गया। इसको हम सीधा ओमेगा अब लिखते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू 1 लिख सकते हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा का पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा का पावर 6 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 बाई 1 है, ओमेगा क्यूब 1, तो फाइनली हमारा कितना बच गया? यहाँ पे चलो थोड़ा लिख देते हैं, फाइनली हमारे कितना बच गया? इतना तो आंसर आ ही जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका कितना मान गया? 0। तो सर हम अल्फा को ओमेगा स्क्वायर और बीटा को ओमेगा मान सकते हो, ठीक है, पर क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली सिमेट्रिक होता है कि अल्फा और बीटा में, अगर जैसे मान लो हम अल्फा को मान लेते ओमेगा स्क्वायर और बीटा को मानते ओमेगा, तो भी सेम एक्सप्रेशन आता है, सेम पावर है। क्वेश्चन सिमेट्रिक नेचर में होता है, मानकर बना सकते हो। वन चॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन वन चॉइस में थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है। तो नॉर्मली ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेकर ये क्वेश्चंस को बना लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया ये, इसमें से कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। चलो आगे बढ़े। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, if roots of x plus 1 by x is equal to 1, चलो प्लस ले लें माइनस ले लें, चलो माइनस से बताते हैं। माइनस में को लग रहा है कुछ नहीं, चलो x plus 1 by x b alpha beta, find the quadratic equation whose roots are alpha to the power, मान लेते हैं 13, बीटा to the power 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0, उसका थोड़ा सा यूज है, पर पहले हम इस पर आते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान देना, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम देंगे। तो देखो इसमें दरअसल क्या है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले तो इस पर आ गए, इस पर थोड़ी देर में हम आएंगे। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये कहने का क्या है? x एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये कहने का क्या आता है? हाँ 1 x और ना होगा, x एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेना तुम, इसको सॉल्व कर लोगे तो x हमारा क्या आ जाएगा? x हमारा आ जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, 1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस, ये देखो तो थोड़ा एक ही बार में हम लिखें, ये -3 है रूट में, तो रूट 3 आल्फा बाई 2 होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा ना, उसका आंसर इससे मिलता जुलता आएगा, ध्यान देना कि इससे हम ये पहला वाला पॉइंट है, उससे मिलता जुलता आ रहा है, कोई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जरूर आएगा, और नहीं तो थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हम इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, नहीं यहाँ तो नहीं आ रहा है, हाँ हम दिखाते हैं, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
ये 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 है, और ये देखो तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 है। अब जरा इसको इससे कंपेयर करो तो ये दोनों में माइनस है, यहाँ पे क्या है, दोनों में प्लस है। कंपेयर करो, यहाँ दोनों में माइनस है और यहाँ दोनों में प्लस है, तो पहला वाला तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, पहला वाला तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका माइनस प्लस उल्टा हो गया है, ओमेगा में ये माइनस है तो ये क्या है, प्लस है। चलो थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे और अच्छे से लिखकर, क्वेश्चन लिख लिया ना, माइनस ओमेगा होगा, कैसे तुम एक और तरीके से समझा दें। चलो क्वेश्चन लिख लो, और हमको अल्फा 13 और बीटा 21 ये डेटा हम लिखे रहते हैं। क्वेश्चन लिख लो सिर्फ। देखो इसमें क्या है, दरअसल ये जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, माइनस बाहर लोगे तो -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, और इसमें माइनस लोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 लिखा हुआ है। तो ये देखो तो सीधा सा ओमेगा स्क्वायर है और ये सीधा ओमेगा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा हो गया। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, इसलिए हमारा अल्फा हो गया हमारा माइनस ओमेगा और बीटा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर उल्टा नहीं मान सकते, उल्टा मानकर भी बना लेना, ठीक है, वो भी मान सकते हैं। मैक्सिमम केस में दोनों में एक ही आंसर आता है। अगर तुम इसको उल्टा मानोगे तो मैक्सिमम केस में दोनों में एक ही आंसर आता है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम अपने मन से डेटा दे दिए थे। नॉर्मल किताब में ऐसा क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम केस में दोनों एक ही आंसर आता है। तो अब हमारा क्या हो गया, इससे अल्फा का पावर 13 मेरा कितना हो गया, अल्फा का पावर 13 मेरा हो गया माइनस ओमेगा का पावर 13। माइनस ओमेगा का पावर 13 कहने का क्या अर्थ है, ये माइनस ओमेगा हो गया, क्योंकि ओमेगा 13 हमारा क्या होगा, ओमेगा 13 क्या होगा, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा, पहला मैंने इतना लिखा, ओमेगा 12 क्या होगा, 1 होगा। और बीटा का पावर 21 क्या हो गया, माइनस ओमेगा, ठीक है, तो माइनस ओमेगा का कितना पावर हो गया, ये नहीं, बीटा कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर का कितना पावर हो गया, 21, तो ये हमारा माइनस ओमेगा का पावर 42 हो गया, एक्सक्यूज मी। तो अगर ये माइनस ओमेगा 42 हो गया, 3 का मल्टीपल आ गया, -1 हो गया। तो हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, हमको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका रूट्स इतना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha to the power 13 बीटा टू द पावर 21 is, ये पढ़े हो ना, x स्क्वायर माइनस अल्फा 13 प्लस बीटा 21 इंटू x, सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा 13 इंटू बीटा 21 0। और ये मान हमको मालूम है, सब चेंज होगा 1 में ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर में, सब किस में चेंज होगा, 1 में ओमेगा में और ओमेगा स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, चलो ऊपर से कुछ लिखना है तो लिख लो, ये 3 का मल्टीपल था, 14 3 था 42, इसलिए 1 माइनस है, दोनों ऑड पावर है इसलिए ये माइनस होल्ड कर जाएगा, लिख लिया। थोड़ा हटा दें, इसके बाद ऊपर में आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का पावर 13, ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा, और बीटा का पावर 21, ये क्या हो गया, -1, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, माइनस ओमेगा इंटू -1। अच्छा यहाँ पे x छूट रहा है, x होगा नहीं और क्या कुछ, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, जहां तक हो जाएगा उसको कर देना। ये प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा 0, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फाइनली क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स और प्लस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू भी दे सकते हो। इसका एक और आंसर हो सकता है, ठीक है, लग रहा है आपको देखे तो थोड़ा डेटा चेंज करेगा।
बट मोर और लेस करो एक ही आंसर निकाल दो उसके। अगर तुम अल्फा मानोगे यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर और बीटा मानोगे ओमेगा, पर हमने एक तरीका बता दिया। नॉर्मली जो हमने क्वेश्चन देंगे तुमको उसमें से किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लेना, वो थोड़ा सेट करके देते हैं। ये तो रैंडमली लिख दिए ना, तो ऐसा पूछा गया। तरीका समझ में आया? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा हम क्वांटिटी की इक्वेशन देंगे आज जिसका रूट से सॉल्व करोगे ना तो वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आएगा, और वो तुम तभी पकड़ पाओगे जब तुमको ये डेटा याद है। ये डेटा नहीं याद है तो तुम नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए ये डेटा याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखो अगला एक दो क्वेश्चन फिर हम इसी पे दे रहे हैं, ठीक है। लिख लिया इसको ना, लिख लिया होगा, कुछ खास नहीं है। जैसे देखो इसको पहले तुम ध्यान से लिख लो। मान लो तुम्हारे क्वेश्चन दे रहे हैं, नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 था, ये भूल गया 4 है। पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था, दूसरा बताया था, तीसरा बताया था, नहीं ये पांचवा होगा। तीसरा में एक अल्फा बीटा पे क्वेश्चन बताया था, ये पांचवा। देख लेना नंबर आगे पीछे तो देख लेना, ठीक है। नंबर 5 देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू हमको निकालना है? आयोटा प्लस रूट 3/2 टू द पावर, मान लेते हैं 50, और प्लस आयोटा माइनस रूट 3/2 टू द पावर 50। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दे रहे हैं बनाने, तो ऐसा क्वेश्चन देख के समझना है कि ये इस तरह से कुछ ना कुछ ओमेगा में चेंज होगा, कुछ ना कुछ ओमेगा में चेंज होगा। ऊपर वाला निवेश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारा क्या है? आयोटा प्लस रूट 3/2, ये है ना, और हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम समझाएंगे, जरा तुम सोचो तो। आगे वीडियो देखने से पहले जरा पॉज करके सोचो तो सर क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। सीधा क्वेश्चन के साथ हम ये स्टेप लिख दिए, सोचो तो सर क्यों मल्टीप्लाई किए हैं। चलो अब देखो क्यों मल्टीप्लाई किया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा/2। इसको अलग से रहने देना, 1 बाई आयोटा, पूरे का कितना पावर 50, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा/2 और इंटू कितना 1 बाई आयोटा। क्यों मल्टीप्लाई किए? बात समझ में आया? कभी कभी हम 2 भी खा जाएंगे इसमें, तो ठीक है। अगर 2 हम नहीं देते, मान लो मैं ऐसा एक्सप्रेशन देंगे आयोटा प्लस रूट 3 देंगे ऐसा क्वेश्चन, तो तुमको ऐसे ही करना होगा। उसमें जो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ये अच्छा पहले हम इसको पूरा कर दें, फिर हम आते हैं। थोड़ा भटक क्यों रहे, इधर ये चीज आ गया। हम इस आयोटा को यहाँ रहने दें, क्यों रहने दिए ना, ये वाला तुम्हारा ओमेगा आ गया, देखो तो यही पूरा ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू 1 बाई आयोटा है ये, और ये हमारा क्या है? ये हमारा कितना है? ये हमारा है ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाई आयोटा है 50। ये तुम्हारा हो गया ओमेगा का पावर 50 बाई आयोटा का पावर 50, और ओमेगा का पावर 100 आयोटा का पावर 50। ओमेगा 3 के पावर में ब्रेक होता है, ओमेगा 48 इंटू ओमेगा, आयोटा 4 के पावर में ब्रेक होता है, आयोटा 48 इंटू आयोटा। तो चलो लिख दिया। ओमेगा 3 के पावर में ओमेगा का पावर 99 इंटू ओमेगा, आयोटा 4 के पावर में, 4 के पावर के मल्टीपल में, 4 के पावर में जो वर्ड हम बोले उसके मल्टीपल में, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, सब पढ़ चुके हैं। ये 3n का फॉर्म है, 3n का फॉर्म है, 4n का फॉर्म है, 4n का फॉर्म है। तो ओमेगा स्क्वायर ये 1 हो गया, छोड़ दिया, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1,
ये हमारा ओमेगा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो माइनस बाहर लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा। एक ही तरह का तो काम कर रहे हैं, हमने बोला ना जो कर रहे हैं सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, फाइनली इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो देख लो, कुछ दिक्कत नहीं है। हम क्या बताना चाह रहे थे वो देखो, हम क्या बताना चाह रहे थे, बोले थे ना अगर हम ऐसे कभी अगर कोई क्वेश्चन दे देंगे तो ऐसा सब क्वेश्चन पर इसी में लाना होगा। तुम कैसे लाओगे, तो यहाँ पे देखो आयोटा प्लस √3 और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 2 आयोटा से ऊपर नीचे, इसको नोट करो। क्वेश्चन के फॉर्म में कितना देंगे, क्यों इस आयोटा को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो -1 हो गया, इस आयोटा को मल्टीप्लाई करो √3 आयोटा हो गया, ठीक है। और इस 2 को यहाँ ले आओ, इस 2 को यहाँ छोड़ दो, इस आयोटा को यहाँ छोड़ दो, पावर 50 है, पावर 50 तो लेना ही होगा। ये सेटिंग समझना, somehow कुछ ऐसा गुना करना है ना कि ये आइदर दिस और दिस आ जाए। इसके हम पहले वाले जब पॉइंट रिमेंबर मिलेगा उसको याद रखना। देखो इस आयोटा से गुना किया और यहाँ इस 2 को यहाँ ले आए तो ये ओमेगा हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 2 ओमेगा बाई आयोटा का पावर 50 हो गया। मतलब 2 का पावर 50, ओमेगा का पावर 50, आयोटा का पावर 50 एक्सेट्रा। सेट कर लो रिजल्ट को। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आज भी आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6। नोट वाले में तुमको जो भी लिखना है नोट करना। पहले तुमको जो भी नोट करना है वो तुम क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन हमारा है if 3 to the power 49x plus iota y is equal to क्वेश्चन तुम्हारा था 3/2 plus √3/2 iota का पावर 100 पूरा नहीं, find x by y या find a relation between x and y, ऐसे ही कुछ होगा। मान लो तुम्हारा यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो 3/2 √3/2, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन को देखकर तुमको समझ लेना है कि एक्चुअली जो मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरा किसमें है, वो किसी तरह से हमारा बदल जाना चाहिए, किसमें, इसी डेटा में। कैसे बदलते हैं इसको देखना ध्यान से। चलो इसको हटा देना, लिख लिया 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 6 था। देखना सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखो, बहुत वेरिएशन है। 3 to the power 49 x प्लस आयोटा y, ये हमारा क्या हो गया, इसमें से यार तुम √3 कॉमन, ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 आयोटा, पूरे का कितना पावर है 100, ठीक है। इसको अलग से लिख लो √3 का पावर 100। x by y निकालना है, लिख लेते हैं ना, क्या निकालना है x by y, नीचे क्वेश्चन हटा देंगे। और ये दरअसल हमारा क्या लिखा हुआ है आयोटा प्लस √3/2 का पावर 100, लगभग वैसा ही आ गया, चेंज हो गया। ये चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको ध्यान रखना। तो नीचे क्वेश्चन हटा देते हैं। ये देखो ये 3 का पावर 50 हो गया ना, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो √3 का पावर 100 क्या हो जाएगा 3 का पावर 50, इसका पावर 100 क्या हो जाएगा 3 का पावर 50। और यहाँ फिर से वही बात आ गई, आयोटा प्लस √3/2, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करें, कुछ और कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। चलो इसको तो हटा देते हैं। ये 3 का पावर 49x प्लस आयोटा y है ना, तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे सिंपली 3 होगा। तो अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं x प्लस आयोटा y, कितना लिख लेते हैं 3, एक ही साथ कर रहे हैं। ये तुम्हारा कितना हो गया -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और इंटू 1 बाई आयोटा हो गया। तो सक्सेसफुली हम इसको ले आए
ओमेगा इंटू 1 बाई आयोटा का पावर 100। आई बात समझ में? इस तरह चेंज करने क्वेश्चन हमारा काफी आता है। लिखो इसको। चलो, इस तरह क्वेश्चन चेंज करने हमारा काफी आता है। चलो, अब ये देखो, ये हमारा कितना हो गया? x प्लस आयोटा वाई हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया ओमेगा का पावर 100 आयोटा का पावर 100। सिंपली ओमेगा होगा क्योंकि ओमेगा का पावर 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा और आयोटा का पावर 100 कितना हो गया? 1। तो ओमेगा मतलब कितना हो गया? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इस x का वैल्यू क्या हो गया? -1/2 और y का वैल्यू क्या हो गया? √3/2। तो डिवाइड कर दोगे तो x बाई y कितना हो गया? x y हो गया -1/√3। यही हो गया ना, 2 कट जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। अब वे दो एक आध क्वेश्चन देते हैं, रिसेंटली आईटी में पूछा था, वो वाले क्वेश्चन देते हैं, एक आध और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। याद नहीं है, वो देख के लिखना पड़ेगा, उसको देखते हैं। तो चलो 2-3 बढ़िया क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अभी के ट्रेंड में ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ये तो आईटी एडवांस का है। एक्चुअली मैथ्स टेस्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको अलग ढंग से लिख दिए हैं। देखो है क्या इसमें, मान लो ये क्वेश्चन, ये क्लियर है? क्वेश्चन लिखो पहले। इफ अल्फा बीटा गामा बी क्यूब रूट्स ऑफ p, इस बार यूनिटी नहीं दिया है, क्यूब रूट्स ऑफ p, देन फॉर एनी x y z फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक बात ध्यान रखना कि क्यूब रूट्स ऑफ p, 1 का 1/3 क्या होता है? ये होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। इसलिए p का 1/3 होगा, p का 1/3 ओमेगा और p का 1/3 ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? कुछ है नहीं। जैसे z के बगैर p है तो z क्या होगा? p का पावर 1/3। ठीक है, इसको तुम लिखोगे p का पावर 1/3। अगर p को हम लिखे p इंटू 1, तो ये p का पावर 3 इंटू 1 का पावर 1/3, तो p का पावर 1/3 तो अपनी ही जगह रहेगा। और ये 1/3 3 मान देगा, क्या क्या देगा? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो फंडामेंटल पॉइंट मान लो कि क्यूब रूट ऑफ p क्या होगा? p का पावर 1/3, 1 से गुना किया तो इतना ही आया, p का पावर 1/3 इंटू ओमेगा और p का पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मान लेना है, एक को अल्फा, एक को मान लेना है बीटा और एक को क्या मान लेना है? गामा। ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, ऑर्डर चेंज करने से आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से थोड़ा सा आंसर तुम्हारा अलग आएगा। तो ये तो पहला पॉइंट सीखा, क्यूब रूट ऑफ p क्या होता है। और सही नंबर 8 में भी हम तुमको अभी सिखाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब जो एक्सप्रेशन है, देयरफॉर x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा बाई, नीचे में क्या है? x बीटा प्लस y गामा प्लस z अल्फा। ये देखो क्या है, अल्फा हम क्या लिखेंगे? x इंटू p का पावर 1/3, बीटा क्या लिखेंगे? y इंटू p का पावर 1/3 ओमेगा, और z क्या लिखेंगे? z के साथ p 1/3, ये z। ठीक है, इंटू क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर। नीचे में आ जाओ, x के साथ बीटा है, तो बीटा हम कितना माने हैं? p का पावर 1/3 इंटू ओमेगा। y के साथ क्या? गामा। गामा हम कितना माने हैं? p का पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आ रहा है, ध्यान से देखना। और z हम क्या माने हैं? z तो z है, अल्फा क्या माने हैं? z तो रहेगा p का पावर 1/3। तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, पूरे में p का पावर 1/3 कॉमन है, कैंसिल होगा p का पावर 1/3। x प्लस y ओमेगा प्लस कितना? z ओमेगा स्क्वायर। और यहां भी p का पावर 1/3 कॉमन है, कितना हो गया? x ओमेगा प्लस y ओमेगा स्क्वायर प्लस z। सही है ना? ये तो नया पॉइंट्स गए थे, बाकी सही है, कैंसिल हो गया।
अब ये देखो बाकी कैसे कैंसिल होगा, इसको भी हम हटा दें। ध्यान से देखना, यहाँ पे x में ओमेगा नहीं है, यहाँ पे x में ओमेगा है, तो हम करते कुछ नहीं है, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हम नया काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और ओमेगा से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, इस वाले ओमेगा को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर और z क्यों, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब का मान क्या था 1, चलो z इंटू 1 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है x ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर प्लस z और इंटू ये वाला बात बहुत ध्यान रखना, ये वाला तो धुना हो गया, ये रहेगा इंटू 1 बाई ओमेगा, ये पूरा एक जैसा हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या बच गया 1 बाई ओमेगा। और 1 बाई ओमेगा बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्व होता है, 1 बाई ओमेगा को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब बाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट कर लो, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 बाई ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर, और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ओमेगा। इसको हम सीधा सीधा लिख दिया करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। हालांकि इसका एक और आंसर आएगा, आता है, ठीक है, वो क्या आएगा ना, जैसे हम ये पहले भी बोल रहे हैं, इसको तुम अल्फा माने हो, इसको बीटा माने, इसको गामा माने हो, थोड़ा अलग मान कर देखना, इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा मान कर देखना, ठीक है, इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा मान कर देखोगे तो एक आंसर इसका ओमेगा भी आएगा, इसका एक आंसर क्या आएगा ओमेगा भी आएगा, उसको तुम प्रयास करोगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, ये मैच करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने दिया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x minus 1 cube plus 8 is equal to 0। तो ये भी थोड़ा सा क्यूब रूट से रिलेटेड है, कैसे इसको देख रहे हैं। दरअसल हमारा x minus 1 का क्यूब कितना है, ये हमारा है -8, तो x minus 1 हमारे क्या होगा, ये -8 का क्यूब होगा, और अभी जस्ट के ऊपर किए हैं, इसको तुम ऐसे लिख लो -8 इंटू 1 का क्यूब। हाँ नहीं गलत लिख दिया ना, क्या गलत लिख दिया 1/3 होगा ना, तो इसको ऐसे लिख लो -8 इंटू 1 का 1/3। तो एक तो -8 का 1/3 सीधा आ गया, एक क्या आ गया 1 का 1/3, तो शुगर वाली क्वेश्चन की तरह। तो यहां से x -1 तुम्हारा कितना हो गया, -8 का पावर 1/3, एक ही मान लिखो -2 है ना, -2 का क्यूब होता है -8, तो -8 का 1/3 क्या होगा -2, और ये जो वैल्यू होगा 1, इसको लिखो 1 और ओमेगा स्क्वायर, ये हमेशा 3 वैल्यू देगा, -2 के साथ क्या देगा इंटू या तो 1 या तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये चीज तुम्हारा x -1 कितना आ जाएगा, x -1 तुम्हारा आ जाएगा -2 और -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या सीखे, अगर p का हमको क्यूब रूट निकालना था तो p इंटू 1 का 1/3 किए, 1 के 1/3 का मान हमने रख दिया, कितना रख दिया 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमको -8 का निकालना था क्यूब रूट, तो हमने क्या किया -8 इंटू 1 कर दिया, -8 का 1/3 ले लिया -2, फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। किस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही करते हैं अदर नंबर्स के क्यूब रूट में, से x हमारा क्या हो जाएगा, इधर इसमें -1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 -2 -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, ये भी ठीक क्वेश्चन है, नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दरअसल इसका वैल्यू निकालना है 3 - 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n + 3 प्लस 2 + 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर का कितना 4n + 3 और
प्लस क्या है -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3। अगर 0 है तो n का वैल्यू क्या क्या होगा? तो हमारा n का वैल्यू क्या क्या होगा? एक्चुअली ये क्वेश्चन में मैथ्स टेस्ट में था। 1 होगा, 2 होगा, PQR में 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, मैथ्स क्वेश्चन से मैंने मॉडिफाई किया है, 5 होगा। देखो बात कहाँ से पकड़नी है ये जानो। पिछला क्वेश्चन तो लिख लिया, बात कहाँ से पकड़नी है? किसी एक नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इसमें वो नंबर हमारा होना चाहिए, मान लो अलग नंबर कौन सा है? 2 है, ये नंबर 2 है। इसमें जो कुछ भी है ना उसको तुम सबको यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर क्रिएट करो। ये तो 2 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। या मान लो यहाँ पर 2 है तो तुम ऐसा करो कि यहाँ भी 2 क्रिएट हो और यहाँ भी 2 क्रिएट हो। ये अगर 2 है तो तुम ऐसा करो कि यहाँ भी 2 क्रिएट हो और यहाँ भी 2 क्रिएट हो। तो देखो वो कैसे होगा, ठीक है। हम सॉल्यूशन में आ रहे हैं। गिवन काफी देर हो गया, हमें लगता है 1 घंटा से ऊपर हो चुका होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम 2 कैसे लाएंगे? ये 3 माइनस 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसमें हम गुना करेंगे ओमेगा से ऊपर और नीचे। किसी एक को पकड़ लेना, हम अलग अलग समय में भी अलग अलग पकड़ लेते हैं। ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा क्यूब 2। फर्स्ट वाले को हमने लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले को हमने लिख लिया। सेकंड वाले को हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, प्लस चलो बगल में लिखते चले जाते हैं। जब अब तो यहाँ पे कुछ लिखना है नहीं, सेकंड वाले को हम लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा का कितना पावर? 4n प्लस 3। ये दोनों हो गया। और जब थर्ड वाले पर आते हैं, यहाँ भी हमको क्या करना है? 2 करना है। तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा? यहाँ पे तुम्हारा है -3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये 2 बनाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा इसमें, ये भी ऐसे ही ब्रैकेट ले लें, ओमेगा स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा 4n प्लस 3। बढ़िया सवाल है। आंसर PQRST है, चलो ध्यान रखेंगे। ये कैसे पकड़ा, बात समझ में आई ना। अब ये देखो, इम्प्लाइज ये हो गया 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया हमारा 2 का कितना पावर? 4n प्लस 3, और साथ में ये भी आ रहा है ओमेगा का पावर 4n प्लस 3, ये भी आ रहा है। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में कितना आ गया? तो चलो ये सेकंड वाले में तुम्हारा कितना आ गया? ये तो इतना ही है, 2 माइनस 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर कितना? 4n प्लस 3। और फाइनली जो हमारा थर्ड वाला है, वो थर्ड वाला में हमारा कितना आ गया? एक ही जैसा आ रहा है। ये हमारा आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर, आ रहा है -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया? +2। देखो ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर लो, प्लस कितना हो गया? ये 3 ओमेगा का पावर 4, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 ओमेगा का पावर 4n प्लस 3, और डिवाइडेड बाई कितना है? ये ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n प्लस 3 बराबर 0 है। देखना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देने का प्रयास किए हैं, ऐसे जो तुम आगे देखो इसको लिखिएगा। मेन क्या है, तीनों एक जैसा हो गया। 2 पे किसी एक पे कंसंट्रेट करोगे ना, सब एक जैसा हो जाएगा। ये 2 पे किया, ये 2 पे किया, ये 2 पे किया, एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो लिख लो इसको। अब इसमें क्या है कि कॉमन हमारा हो गया, ये हमारा कितना कॉमन हो गया? 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 का 4n प्लस 3, और साथ में क्या क्या बच रहा है ये थोड़ा हम देखेंगे। अभी तक पहले ऐसे ही लिखे 4n प्लस 3, इसको कितना लिखे? 1, ये वाला लिखे हैं, और इसको हम कितना लिखे?
1 बाई ओमेगा स्क्वायर का पावर 4n+3 किसके बराबर है क्या? 0 के। अभी बता है ना 1 बाई ओमेगा, चलो इसको भी लिख लो। अभी क्या हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा कितना होता है? 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो चलो इससे अब हमको बहुत मतलब नहीं है कि ये कभी 0 होगा नहीं। ये हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है 4n+3। साथ में ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया ओमेगा कितना? 4n+3 बराबर 0। आ रही बात समझ में? ये ध्यान रखना 1 बाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्योंकि गुना करोगे तो ओमेगा क्यूब 1 और 1 बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्योंकि गुना करोगे तो ओमेगा क्यूब 1। अब ये 0 इसी को होना चाहिए, तो ये 0 तभी होगा ना जब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म का हो। ऑप्शन हमारा एन में क्या था? हमारा ऑप्शन था n बराबर 1 था, 2 3 4 5 p क्यू आर में ये 5 मान था। तो देखो क्या होगा ना कि अगर 3 का मल्टीपल आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल पे इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। 0 इसी से हो सकता है, ये कभी 0 नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है? ये 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। जैसे हम चेक करके दिखाते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो कितना होगा? जैसे n का मान 1 रखेंगे तो ये कितना होगा? तो ये हमारा हो गया 4 3 7 ओमेगा का पावर 14 प्लस 1 प्लस कितना हो गया? ओमेगा का पावर कितना हो गया? 7। ये 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा? ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा हो गया। तो 1 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, 3 आंसर नहीं आएगा क्योंकि 3 रखने पर देखो क्या हो जाएगा? ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 1 1 और 1, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 4 आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। एक करके भी रख सकते हो, लेकिन 3 का मल्टीपल पकड़ना था कि 3 के मल्टीपल पे 1 होता है। तो जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, ओमेगा का कुछ भी पावर हो और ओमेगा स्क्वायर का कुछ भी पावर हो, मान लो ये पावर t है, तो ये पावर अगर 3 का मल्टीपल हो गया तब तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो हमेशा 1 + ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। कितना मान आ जाएगा? ये मान आ जाएगा 0। तो आंसर इसका होगा 1 2 4 और 5। तो यही है क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, दिमाग लगाना। सेकंड वाला सेगमेंट में आईटी में यही सब बताएंगे। जाते जाते एक और बात बता दे तुमको। वो बात हम क्या बता रहे हैं? आयोटा क्यों होता है फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी? आयोटा क्यों होता है फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी? इसमें जो कुछ लिखना वो पॉज करके लिख लो, ठीक है? फाइनली यहां तक आ गया था। ये कभी 0 नहीं होगा। इसमें n का मान रखे 1 + ओमेगा स्क्वायर। जैसे ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर है, 1 है ओमेगा मिल जाएगा। 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। चलो देखो, दरअसल जब हम x = 4 1 को सॉल्व करें तो x² क्या होगा? +-1 होगा। तो इसको 1 और आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। 1 तो 1 है, -1 को क्या लिखा? आयोटा स्क्वायर। तो यहां से x क्या होगा? इस 1 से मिलेगा +-1 और इससे क्या मिलेगा? + आयोटा मिलेगा, + आयोटा मिलेगा। तो x का 4 मान क्या मिल गया? x का 4 मान मिल गया। एक मिल गया 1, एक मिल गया आयोटा, एक मिल गया -1, एक मिल गया -आयोटा। यही फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी होता है। 1 को 1 रहने दिए, आयोटा को आयोटा रहने दिए, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख लिया, इसको क्या लिख लिया? आयोटा क्यूब। सब ऐसे ही बढ़ता है। जैसे अगर फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी की बात करेंगे तो इस फॉर्म का आएगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4। सिक्स्थ रूट ऑफ इनफिनिटी की बात करेंगे तो ऐसा ही आएगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बीटा 4 बीटा 5। इसलिए यहां से जो ये आयोटा है क्यूब रूट ऑफ, ये हमारा फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी हो गया। और क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी क्या था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और जाते जाते आपको एक और बात बता दे, छोटा सा फैक्टर है, वो कहीं भी आ जाएगा। जैसे आप देखिए, ये फैक्टराइज होता है तो ये रियल नंबर में फैक्टराइज नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फैक्टराइज होता है। ये तो हम पहला पढ़े। और देखिए, आपने ये फैक्टराइजेशन पढ़ा स्कूल में, x - y x² + xy + y²।
क्या ये फर्दर फैक्टराइज होगा? रियल नंबर में नहीं होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। कैसे होगा? ये आपका हो जाएगा x माइनस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। कैसे चेक करेंगे? मीन्स इस दोनों का फैक्टराइजेशन इतना होगा, यहां माइनस है और यहां भी माइनस होगा। कैसे होगा जो आप देखिए, बहुत सिंपल है, हम यहां बगल में आपको दिखाते हैं। x माइनस ओमेगा वाई और x माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया? x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? माइनस ओमेगा एक्स वाई, और ये फिर क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। यहां से जब आप कॉमन लेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा क्यूब क्या हो गया? 1 हो गया। फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा? -1 होगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 इसको क्या बना देगा? +1। इसलिए जब यहां पर प्लस होगा तो ये दोनों क्या होगा? माइनस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर फैक्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सारा टर्म्स आता है। थर्ड आप ध्यान रख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नॉर्मली हम कैसे फैक्टराइज करते थे? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइज होगा। देखिए यहाँ प्लस था तो दोनों में माइनस, याद रखने का तरीका है, और यहाँ माइनस है तो बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा। 3 हो गया। और एक चौथा, ये आईटी वाले कभी कभी यूज करते हैं, मैंने उनको देखा यूज करते हुए। आपने ये पढ़ा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फैक्टराइजेशन आपने क्या पढ़ा? अच्छा लिख लीजिए, अगर कुछ लिख रहा है तो पॉज करके आप लिख लीजिए। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, लिख लिया ना? ये देखिए आपका क्या होगा, ये तो आपने पढ़ा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फर्दर रियल पार्ट, रियल नंबर में फैक्टराइज नहीं होता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फैक्टराइज होता है। x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, सारा टर्म आ जाएगा। कहां पर आईडी पूछता है? जैसे वो पूछता है किसका फैक्टर क्या होगा, और ऑप्शन ये नहीं देकर ये नीचे वाला ऑप्शन दे देता है। तो उस ऑप्शन के लिए अगर आप इस चारों पॉइंट को याद रख सकें तो ये ज्यादा बढ़िया होगा। ये आपका क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी था ओमेगा का। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कंजुगेट आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 बेसिक टर्म। आर्गुमेंट समझने के लिए जरूरी है कि आप क्वाड्रेंट रूल को देख लीजिए, वो मैंने ब्रिज कोर्स में पढ़ाया था। अगर नहीं देखेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ब्रिज कोर्स 10-11 के आसपास होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।